बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर एक एग्जांपल को जो है हल करते हैं। इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स के दो ग्रुप्स दिए गए हैं या दो सेक्शन दिए गए हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। और हमने सेक्शन ए के जो मार्क्स हैं उनको एक्स से और सेक्शन बी के मार्क्स को वाई से जो है वो हमने इसको डिनोट किया है। और ये हमारे मार्क्स जो हैं वो स्टैटिक्स के पेपर में से हैं। तो हमने इनका ग्रुप्स का जो है वेरिएंस जो है वो हमने कैलकुलेट करना है और उसके बाद इसका स्टैंडर्ड डेविएशन रूम करते हैं और ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि इनके नंबरों के दरमियान जो मीन नंबर्स हैं उसके जो है वो कितना मीन नंबरों के करीब जो है ये वाला डाटा जो है इनके मार्क्स जो है वो लाई करते हैं, या कितने वो मीन पोजीशन से कितने वो दूर है या मीन वैल्यू से वो कितने दूर है। तो आए इसका जो है वो सोल्यूशन हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अगली स्लाइड पे चलते हैं। इस स्लाइड के अंदर सोल्यूशन दिया गया है, तो इसको हम वेरिएशन और इसकी जो है स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए हमने ये एक्स वैल्यूज को लिखा हुआ है और ये वाई वैल्यूज को लिखा हुआ है। एक्स वैल्यू जो हमारे पास 60, 70, 30, 90, 80 और 40 है, इनको जब हमने ऐड किया तो हमारे पास समेशन एक्स आ गया 372। और इसी तरह वाई वैल्यू जो है वो 62, 62, 75, 68, 67, 48, इनको जब हमने ऐड किया तो वो भी 372 है। अब हमने पहले x का मीन निकालेंगे, फिर इस y यानी x बार निकालते हैं, उसके बाद हम y का मीन यानी y बार निकालते हैं। तो इसके लिए हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। इस स्लाइड के अंदर जो है मीन ऑफ द ग्रुप ए क्या है, वो है x बार इज इक्वल टू समेशन x और n। x बार समेशन x हमारे पास है 372 यानी 372 डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है हमारे पास 6 हैं। 372 को 6 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 62। इसी तरह मीन ऑफ द ग्रुप बी, इसका जो है y बार वो आ जाएगा समेशन y ओवर n। यहाँ पे 372 डिवाइडेड बाई 6, ये भी 62 है। इसमें हमने ये देखा कि x और y मीन आपस में बराबर है, तो हमने इनका जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना है। तो इसके बाद हम इसकी जो है फार्मूले के लिए हम पिछली स्लाइड पे चलते हैं। इस स्लाइड के अंदर आप देख रहे हैं कि x माइनस एक्स बार यानी x बार हमारे पास 62 है, तो हमने 60 में से 62 निकाला तो -2 आ गया। 70 में से 62 निकाला 8 आ गया। 30 में से निकाला -32 आ गया। 90 में से 62 निकाला तो वो 28 आ गया। 80 में से जब हमने 62 को माइनस किया तो वो 18 आ गया। और इस तरह जब हमने 40 में से किया तो वो आ गया -28। इसी तरह हमने अब ये हमारे पास आ गई है तमाम वैल्यूज x माइनस एक्स बार की। अब हमने इसका स्क्वायर ले लेना है, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 8 का 64, 32 का जो है वो 1024 आ जाएगा, 28 का आ जाएगा 782, 784 और इस तरह 18 का आ जाएगा 324 यानी 324। और इसी तरह -20 का स्केल लेंगे तो आ जाएगा 400। जहाँ हमने तमाम वैल्यूज को ऐड किया तो ये आ गया समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2600। इसी तरह हमारे पास y माइनस बार को हमने निकालना है, वो भी हमें पता है कि उसका जो मीन है वो 62 है। तो 62 में से जब 62 निकाला तो 0 आ गया, 62 में से अगेन 0, 65 में से 62 निकाला तो वो 3 आ गया। इसी तरह 68 में से जब हमने 62 निकाला तो वो 6 आ गया। उसके बाद 67 में से 62 निकाला 5 और 48 में से 62 निकाला तो -14। अब अगेन हमने इसका स्क्वायर ले लेना है, यानी 0 का 0 आ जाएगा, 0 स्क्वायर 0, 3 का 9, 6 का 36, 5 का 25 और -14 का स्क्वायर लेंगे तो 196 यानी 196 आ जाएगा। इसके बाद हमने समेशन y माइनस बाय होल स्क्वायर इसको जो है ऐड किया तो आ गया 266 यानी 266। तो अब हमारे पास ये जो वैल्यू आ चुकी है, हमारे पास वैल्यूज जो कि हैं x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर की भी वैल्यू आ चुकी है और इसी तरह इसका समेशन जो है वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। इसी तरह y माइनस वाई बार होल स्क्वायर का भी हमने समेशन जो है वैल्यू जो है उसकी कैलकुलेट कर ली है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कैलकुलेट करने के लिए हमने ओवर रूट के रूट लिया, उसके बाद समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर हो रहा है, यानी ये हमने वैल्यू जो पीछे कैलकुलेट की हुई थी वो थी 2600 डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 6 हैं। उसके बाद जब हमने इसको डिवाइड किया 2600 को 6 के ऊपर तो ये आ जाएगा 433.33 का स्क्वायर रूट। अब हमने इसका जब स्क्वायर रूट लिया तो वो आ गया 20.82 मार्क्स। इसी तरह हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जो है y किया। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y के लिए हमने क्या किया जी, वही फार्मूला है स्क्वायर रूट ओवर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू समेशन y माइनस वाई बार होल स्क्वायर ओवर n। ये आ जाएगा हमारे पास 266 यानी 266 को जब हमने 6 पे डिवाइड किया और उसका स्क्वायर रूट लिया तो ये आ जाता है हमारे पास 6.66 मार्क। अब हमने इसका कंक्लूजन ड्रॉ करने
के लिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। इसका जो कमेंट है वो ये है, वी नोट दैट द वेरिएशन इन ग्रुप बी इज स्मॉलर देन दैट ऑफ ग्रुप ए। दिस इंप्लाइज द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप बी आर क्लोजर टू देयर मीन देन दैट ऑफ ग्रुप ए। इसका मतलब ये है कि जो ग्रुप बी का स्टैंडर्ड डेविएशन है या उनका जो मार्क्स है उनके वो मीन के करीब है, और इसी तरह जो है ग्रुप ए की निस्बत जो है ग्रुप बी के जो है मार्क्स जो है वो मीन के ज़्यादा करीब है। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और वीडियोस जो है वो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।